हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर डाउनलोड करना सिखाया था। तो आज की वीडियो में उससे आगे चलते हुए मैं आपको आज आपका पहला सी का प्रोग्राम लिखना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम अपनी टर्बो सी कंपाइलर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ से हम न्यू फाइल ओपन करेंगे। ये हमारे सामने एक न्यू फाइल ओपन हो गई जिसका नाम अभी नो नेम 00.cpp है। दोस्तों अब हम अपनी इस फाइल में एडिटिंग करेंगे और एक छोटा सा सी का प्रोग्राम लिखने की कोशिश करेंगे। चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों, मैं ये क्या लिख रहा हूँ, क्या कोड है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको ये सारा कोड समझाऊंगा। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, हमने अपना छोटा सा एक सी का प्रोग्राम लिख लिया है। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। अब इसने हमसे इस प्रोग्राम का नाम मांगा है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसने सीपीपी दिया है दोस्तों। तो ये जो सीपीपी आप देख रहे हैं ये सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स के लिए है, लेकिन हम चूँकि सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमें सीपीपी की जगह इसे डॉट सी में सेव करना होगा। हम डॉट सीपीपी में भी सेव कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम चूँकि अभी सी सीख रहे हैं तो हम सी में सेव डॉट सी में इसे सेव करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमारा ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है तो हम इसे हेलो वर्ल्ड नाम दे देंगे और हम इसे यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद चाहे तो हम डायरेक्ट रन कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छी आदत नहीं है एक अच्छे प्रोग्रामर के लिए, तो इसलिए हमें सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, यहाँ पर प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो चुका है। 463 लाइंस कंपाइल हुई हैं, 0 वार्निंग्स आई हैं और 0 एरर्स आई हैं। और यहाँ पर इसने मैसेज भी फ्लैश किया है सक्सेस का, और एनी की प्रेस करने के लिए कह रहा है। तो हम दोस्तों हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है और अब हम इसे रन करेंगे। तो रन करने के बाद दोस्तों जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली आउटपुट प्रिंट होकर आ चुका है, हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो दोस्तों अब आपको मैं समझाता हूँ कि इस पूरे प्रोग्राम में पूरी पूरी लाइनों का क्या मतलब है। दोस्तों ये जो आप पहली लाइन देख रहे हैं, हैज़ इंक्लूड stdio.h, इसमें जो हैज़ इंक्लूड है वो एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो stdio.h आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक हेडर फाइल है जिसको जो कि आप जिसमें पाएंगे कि printf और scanf जैसे आपके फंक्शंस होते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। दोस्तों ये जो दूसरी लाइन आप देख रहे हैं, हैज़ इंक्लूड conio.h, ये भी एक हेडर फाइल है दोस्तों, और इसका फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। इसमें आप clr scr और get ch जैसे फंक्शन पाएंगे दोस्तों। दोस्तों हमारे कोड की अगली लाइन है void main। void का मतलब दोस्तों सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो खाली, नल या फिर नथिंग। तो इसका मतलब है दोस्तों कि हमारा जो फंक्शन है ये हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हमने इसलिए इसे void डिक्लेयर किया है। हालांकि void डिक्लेयर करना एक अच्छी आदत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के तौर पर चूँकि ये हमारा पहला प्रोग्राम है तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे और हम यहाँ पर इसे void डिक्लेयर करेंगे। दोस्तों हमारी अगली लाइन है ये कर्ली ब्रेसेस 2। तो हमें ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि हम जितने ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस रखेंगे उतनी क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस रखेंगे, वरना हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला जो
लाइन है हमारे प्रोग्राम का वो है CLR SCR। ये एक फंक्शन है दोस्तों। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना भूल गया। यहाँ पर ये जो हमारा प्रोग्राम है मेन इसमें फंक्शन है हमारे प्रोग्राम में। ये एक हमारे प्रोग्राम के लिए एंट्री पॉइंट की तरह काम करता है। मतलब हमारा प्रोग्राम सबसे पहले यहाँ से एग्जीक्यूट होने स्टार्ट होगा दोस्तों। तो मेन हमारा एक फंक्शन है। इसी तरह CLR SCR भी एक फंक्शन है दोस्तों। CLR SCR का क्या काम होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने CLR SCR नहीं अपने प्रोग्राम में लिखा, तो जैसे अभी आपने देखा था कि हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माई फर्स्ट सी प्रोग्राम करके एक आउटपुट प्रिंट हुआ था हमारी स्क्रीन पर। अगर दोस्तों CLR SCR नहीं होगा तो हमारी स्क्रीन पर वो मैसेज बार बार प्रिंट होता चला जाएगा और हमें एक क्लियर स्क्रीन नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें CLR SCR की इस्तेमाल करना पड़ता है दोस्तों। हमारी अगली लाइन है printf हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माई फर्स्ट सी प्रोग्राम। और इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि printf भी एक फंक्शन है जो कि हमारा stdio.h फाइल में मिलता है दोस्तों। printf का काम है जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे इन दो कोट्स के अंदर, ये उस चीज़ को एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। लेकिन इसके लिए कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके बाद हमारे कोड की आखिरी लाइन है getch भी एक फंक्शन है दोस्तों जो प्रोग्राम की स्क्रीन को होल्ड करने के काम आता है। और ये फंक्शन हमको conio.h में मिलता है दोस्तों। अगर ये प्रोग्राम में हम नहीं लिखेंगे getch अपने में, तो हमारे प्रोग्राम की स्क्रीन होल्ड नहीं होगी और हम आउटपुट को नहीं देख पाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम CLR SCR अपने प्रोग्राम में नहीं लगाते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, हम उसका आउटपुट देखते हैं। ये मैंने CLR SCR को कमेंट कर दिया। मैंने यहाँ से अपने प्रोग्राम को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले हमें कंपाइल करना चाहिए। सबसे पहले हमने कंपाइल किया, देख रहे हैं यहाँ पर कोई गलती नहीं हमारे कोड में और ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो अब दोस्तों हम इसे रन करेंगे। रन करने के लिए हम जब स्क्रीन पर गए तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माई फर्स्ट सी प्रोग्राम, फिर उसके बाद फिर से उसने वही टाइप कर दिया हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माई फर्स्ट सी प्रोग्राम। दोस्तों अगर हम इसे दोबारा रन करने की कोशिश करते हैं तो जैसे कि आप देखेंगे दोबारा रन करने पर भी दोस्तों वो तीसरी बार हमें वही प्रोग्राम लिख कर दे रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास जो हमने CLR SCR फंक्शन लिखा है उसका क्या काम है। तो इसलिए हमें ये CLR SCR फंक्शन अपने प्रोग्राम में हर बार रखना ज़रूरी है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा दोस्तों, वरना आपको बार बार फालतू का स्क्रीन पर आउटपुट मिलता रहेगा जो कि बिल्कुल भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। printf फंक्शन का आपको मैं पहले ही फंक्शन बता चुका हूँ दोस्तों। getch को हम देख लेते हैं। जैसे getch अभी हम क्या कर रहे थे, जैसे कि हमारा कंपाइल होने के बाद आउटपुट जो आ रहा था, जैसे ये सक्सेस हो गया। इसके बाद अब हम इसे रन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास एक आउटपुट आ रहा है, एक स्क्रीन होल्ड हो रही है, ब्लैक स्क्रीन हो रही है जिसपे कि हमारा आउटपुट एक आ रहा है। लेकिन वहीं जब हम इसको अगर कमेंट कर देंगे getch को, तो दोस्तों आप देखिएगा हमारा प्रोग्राम कंपाइल तो होगा, हमारा प्रोग्राम देखिए दोस्तों कंपाइल तो होगा, सक्सेस भी आएगी, उतनी नंबर ऑफ़ लाइंस भी हैं, कोई वार्निंग नहीं, कोई एरर नहीं। लेकिन जब हम इसे रन करने जाएंगे दोस्तों तो ये रन नहीं होगा। जैसा कि आपने देखा एक हमारा मैसेज आया और हमारा प्रोग्राम होल्ड हो गया। दोस्तों हम कितनी भी कोशिश कर लें ये हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। देखिए बार बार स्क्रीन फ्लैश हो रही है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। दोस्तों ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम से getch को कमेंट कर दिया है। getch को कमेंट करने की वजह से दोस्तों ये हुआ कि हमारी स्क्रीन जो जिस पर आउटपुट आना है वो होल्ड ही नहीं हो रही है। तो उसके लिए दोस्तों हमें getch लगाना ज़रूरी होता है और हम इसे कंपाइल करेंगे अब की बार और फिर रन करके देखेंगे। दोस्तों आप देख पाएंगे कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। दोस्तों ये था एक सी का छोटा सा प्रोग्राम। आशा करता हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रोग्राम में कोई परेशानी हो तो कमेंट में बताएं, मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों चलते हैं यहाँ से, इस फाइल को बंद करते हैं। तो अब तक हमने क्या सीखा दोस्तों, चलिए उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
दोस्तों ये था हमारा सी का पहला प्रोग्राम जो हमने लिखा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी प्रोग्राम कहा जा सकता है सी में। तो जैसा कि आपने देखा था दोस्तों, ये हमारा कोड था, हैज़ इंक्लूड stdio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h, void main clr scr printf hello world, दिस इज माई फर्स्ट सी प्रोग्राम गेट सी एच और कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको समझाया था, ये अब हम इस प्रोग्राम की एनाटॉमी देखेंगे। एनाटॉमी का मतलब होता है दोस्तों कि उस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या क्या लिखा है। जैसे ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने क्या क्या लिखा है और किस चीज़ का क्या मतलब है। तो दोस्तों जो सबसे पहली लाइन हमारे कोड की है वो है हैज़ इंक्लूड stdio.h। अब इस हैज़ इंक्लूड stdio.h में हैज़ इंक्लूड क्या है, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होती है हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आपका पहला प्रोग्राम है तो मैं आपको एडवांस चीज़ें बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो दोस्तों अगली इसमें एक चीज़ है stdio.h। stdio.h क्या होता है दोस्तों, ये एक हेडर फाइल होती है जिसका कि फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, और इसके अंदर फंक्शन होते हैं printf और scanf जैसे। इसके बारे में दोस्तों हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि आपका पहला प्रोग्राम है, इसलिए मैं इसे जितना हो सके सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों अगला हमारा प्रोग्राम का कोड था हैज़ इंक्लूड conio.h। इसमें कि आपने देखा था हैज़ इंक्लूड एक प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है और conio.h है वो भी एक हेडर फाइल है दोस्तों। उसका फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, और इसके अंदर clr scr और get ch जैसे फंक्शन मिलेंगे जिसकी फंक्शनैलिटी मैंने आपको समझाई थी। दोस्तों हमारे कोड की अगली लाइन है void main। अब इसमें दोस्तों void का मतलब क्या है, void एक टाइप है। void यहाँ पर हमारे फंक्शन के टाइप को बता रहा है, हमारा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है। void का मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग, नल। सिंपल भाषा में कहा जाए तो मतलब कि हमारा जो फंक्शन है वो कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए हमने उसको void डिक्लेयर किया है। हालांकि दोस्तों एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, मैंने पहले भी कहा था, और हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों हमारा जो अगला कीवर्ड है वो है मेन। मेन दोस्तों एक फंक्शन है जो कि एंट्री पॉइंट की तरह काम करता है प्रोग्राम के, किसी के भी। जब हमारा प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होगा वो सबसे पहले मेन पर जाएगा, वहाँ से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। दोस्तों हमारे प्रोग्राम की अगली कोड लाइन है clr scr। clr scr क्या होता है दोस्तों, ये एक फंक्शन है जो कि आपकी आउटपुट स्क्रीन की जो प्रीवियस आउटपुट थे उनको क्लियर करने का काम करता है। और दोस्तों clr scr के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक सेमी कोलन लगा हुआ है, तो इसका क्या काम है दोस्तों। सेमी कोलन का काम होता है कि वो कंपाइलर को बताता है कि यहाँ पे स्टेटमेंट ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद कोई स्टेटमेंट अगर है तो कंपाइलर उसको अपने दूसरे तरीके से कंपाइल करेगा, और वो स्टेटमेंट इस वाले स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग होगा। उस स्टेटमेंट का इस वाले स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों इस मतलब एक तरह से आप इसे जैसे हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में आप इसे एक फुल स्टॉप की तरह कह सकते हैं। ये प्रोग्राम को बताता है कि यहाँ पे ये लाइन ख़त्म हो रही है, अब हमारे प्रोग्राम में अगली लाइन आएगी। दोस्तों अगला जो हमारे प्रोग्राम में कोड की लाइन है वो है printf hello world, दिस इज़ माई फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो इसमें printf जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हम printf के अंदर लिखते हैं वो आउटपुट स्क्रीन पर से डिस्प्ले कराने का काम करता है। ये एक फंक्शन है जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच यानी stdio.h में आपको मिलता है। दोस्तों आपने एक चीज़ अगर गौर की होगी तो printf के अंदर जो हमने hello world ये जो पूरी लाइन लिखी है, ये हमने एक कोट के अंदर लिखी है। ये कोट क्या चीज़ होती है दोस्तों, ये कोट जब भी हम printf के अंदर लिखेंगे तो इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे, जो भी से मतलब जो भी हम इसमें लिखेंगे वो उसको एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देगा। इसके कुछ हालांकि एक्सेप्शन हैं, लेकिन चूंकि आपका ये पहला सी प्रोग्राम है तो इसलिए हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आखिरी लाइन है हमारे कोड की गेट सी एच, और एक कर्ली ब्रेस एंड होने वाला। दोस्तों इसमें गेट सी एच फंक्शन क्या है। गेट सी एच फंक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो स्क्रीन के आउटपुट को होल्ड करने का काम करता है, और जो इसमें हमारा जो कर्ली ब्रेसेस हैं जो लास्ट बचे हुए हैं, उनमें कर्ली ब्रेसेस का काम है कि इनके अंदर हम कोई भी पीस ऑफ कोड लिखते हैं, लेकिन दोस्तों हमें केयरफुल रहना है। जब भी हम कोई कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं तो हमें उसे क्लोज करना भी ज़रूरी है, वरना हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाएगी।
तो कहने का मतलब है कि हमारे जितने ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस हैं उतने ही क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस होने चाहिए। तो यही था आपका पहला सी प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आपका पहला सी प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको कोई परेशानी लगती है, आपको आपका सी प्रोग्राम नहीं समझ में आता है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।